हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूमी एंड ट्रैवल। ट्रैफिक में खोया हुआ हूँ मैं तो आपने अभी तक हमारा प्रीवियस व्लॉग देख लिया होगा जिसमें हम सिटी छोड़कर माउंटेन में शिफ्ट हुए, प्लस हम लोगों ने स्नो माउंटेन्स कवर करने की कोशिश की। जैसा प्रीवियस व्लॉग में हमने कवर किया सोलैंग, हमटा पास, गुलाबा, जो कि सब नियर बाय है मनाली के। सो अगर आप मनाली आ रहे हैं और आपको स्नो चाहिए अभी कि आप स्नो एक्टिविटीज़ कर सके तो ये तीनों प्लेसेस आप प्रेफर कर सकते हो। तो आज हम जा रहे हैं सोलैंग से आगे टूवर्ड्स सिस्सू। आज हम पार करने वाले हैं सोलैंग, अटल टनल, सिस्सू, और फिर हम सिस्सू के आगे तक देखेंगे जहां तक हम पॉसिबल है जा पाए। तो मॉर्निंग के भी 10 बज रहे हैं और ट्रैफिक चरम सीमा छू रही है। अब ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हमारी सीरीज़ फॉलो करते होंगे ट्रैवल की तो आपको पता होगा कि हम खकनाल विलेज में रहते हैं। तो खकनाल से मनाली आने में ही हमें 9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो लगता है। उसमें तो ट्रैफिक था, बट ये जो ब्लॉग शुरू हुआ ये मॉल रोड के पास से शुरू हुआ है और उसके बाद से अभी तक हम कंटिन्यूस ट्रैफिक में ही धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो अभी आपको हो सकता है थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़े क्योंकि ये टूरिस्ट सीजन है। ड्राइविंग में कंसंट्रेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, बट अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ना तो सजेशन है अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाओ तो अच्छा है। हम लोग लेट निकले तो और लेट होगा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। जब हम सिस्सू पहुंचेंगे तो सोलैंग में जो बर्फ देखा था उससे डबल अमाउंट में बर्फ होने वाला होगा। तो सुपर एक्साइटेड। इस बार मुझे सब्र का फल मीठा नहीं, सब्र का फल ठंडा चाहिए। वहाँ बर्फ होनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स होगा। अभी तो चलो मैं दिखाती हूँ रोड कंडीशन अभी आपको आगे। तो आज का हमारा सफर शुरू होता है खूबसूरत पहाड़ी शहर मनाली से। तो आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मनाली से लाहौल घाटी, और लाहौल घाटी में ही पड़ता है एक प्यारा सा गांव जिसका नाम है सिस्सू। इस गांव को पहुंचने के लिए हमें पार करना पड़ता है अटल टनल। सोलैंग में बर्फ बिल्कुल कम बचा है। अगर आप मनाली स्पेशली बर्फ देखने आ रहे हो तो अभी आप सोलैंग से आगे सिस्सू प्रेफर करो, क्योंकि अभी मैंने जैसे सोलैंग का मतलब बाहर से ओवरव्यू देखा तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ जब मैं आई थी तो वहाँ हैवी स्नो था, बट विद इन 1 वीक स्नो कम हो चुका है। तो अगर आप आ रहे हो तो अगर आपका सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि आपको स्नो में खेलना है तो आप फिर आगे सिस्सू का रास्ता पकड़ लो और एंजॉय करो ढेर सारा बर्फ। अगर बात करें मनाली से सिस्सू के डिस्टेंस की तो वो 40 किलोमीटर है और मनाली से सिस्सू पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। बट वो 1 से 1.5 घंटा का आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है क्योंकि जो रास्ते में स्नो माउंटेन्स होते वो काफी खूबसूरत होते। आप लैंडस्केप देखते देखते ही पूरा रास्ता पार कर जाते हैं। तो आप स्नो देखो। ये हम अभी है सोलैंग पार कर चुके हैं और हम टूवर्ड्स अटल टनल जा रहे हैं। तो ये स्नो उस एरिया में है। एंड अगर बात करें मनाली से सोलैंग तक का डिस्टेंस तो वो 16 to 17 किलोमीटर से, जिसको कंप्लीट करने में आपको 35 मिनट्स लगेगा। और मनाली से अटल टनल है 24 किलोमीटर, 24 से 25 किलोमीटर, जिसको कवर करने में आपको 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा। बट अगर आप स्नो की बात करें तो सोलैंग का स्नो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, आइस वहाँ ज़्यादा नहीं है। टूवर्ड्स अभी अटल टनल हम जा रहे हैं। अटल टनल जाते जाते आप वीडियो में देख रहे हो कि कितना स्नो है, बट अभी आगे जाके बताते हैं और कितना स्नो मिलेगा आपको अटल टनल वाले रास्ते में। पहले से बहुत चेंजेस हो चुका है हिमाचल में। मतलब पहले जब हम आया करते थे तो स्नो होता था वो हैवी अमाउंट में होता था, बट अभी बहुत कम हो गया। हम खुद ही देख रहे हैं कि कैसे नेचर में चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है हमारा, जिसके वजह से स्नो टाइम से पहले मेल्ट हो रहा है। तो चलो अभी चलते आगे। और अटल टनल के बारे में आपको तो पता ही होगा। अब अटल टनल की बात करोगे तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया में। अप्रॉक्सीमेटली 9+ किलोमीटर्स की टनल है। और जाते हैं देखते हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल में कितना बर्फ़ मिलता है और साउथ पोर्टल से जब हम नॉर्थ पोर्टल में जाएंगे तो कितना मिलता है, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। बट इतना बता रहा हूँ कि पहले के कंपेयर में जब हम लास्ट टाइम आते थे ना उसके कंपेयर में अभी तो स्नो बहुत बहुत कम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मार्च के बाद कुछ भी बचेगा स्नो वगैरह देखने के लिए। आपको फिर बरला चला पास या उधर ही जाना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं अटल टनल और देखते हैं अटल टनल के उस पार कितना आइस हमें मिलता है। तो चलिए और एंजॉय करिए ब्यूटीफुल नज़ारे। ये सिर्फ एक टनल नहीं है, ये पहाड़ों के दिल के अंदर से गुजरने वाला वो रास्ता है जो 2 घाटियों को नहीं बल्कि लोगों के सपनों को भी जोड़ता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि पहले ये रास्ते को पार करने के लिए लोगों को रोहतांग पास होकर जाना पड़ता था, जिसमें कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब वही सफ़र कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है। एंड ये अटल टनल होने के बाद लोगों की लाइफ बहुत ही ईजी हो गई। सो फाइनली अभी हम ड्राइव कर रहे हैं अटल टनल के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा रश है अटल टनल के बाहर। और ये जो आपका टनल है इसमें एक स्पीड लिमिट है जो आपको फॉलो करना है। और ये 10,000 फीट अबव पर बना हुआ है टनल, माउंटेन्स के बीचों बीच। तो एंजॉय करो अटल टनल, साउथ पोर्टल से लेकर नॉर्थ पोर्टल तक। तो अभी आपने साउथ पोर्टल देखा कि कितना आइस है, अब देखते हैं नॉर्थ पोर्टल में अभी हमें कितना अमाउंट ऑफ बर्फ मिलता है, आई मीन स्नो मिलता है देखने को। तो चलो एंजॉय करते हैं अटल टनल। तो जब आप अटल टनल से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के दिल के अंदर से होकर नई दुनिया में जा रहे हो। और यही सफर इस जगह को इतना खास बना देता है। सच कहूँ तो टनल पार करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी नई दुनिया में आ चुके हों। कभी कभी बस एक टनल पार करने से सिर्फ जगह ही नहीं बदलती, पूरा नजरिया ही बदल जाता है। सामने खुलती है खूबसूरत सी लाहौल वैली, चारों तरफ बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, ठंडी हवा और दूर तक फैली शांत वादियां। यहाँ की हवा में एक अलग सी ताजगी होती है और इन पहाड़ों की खामोशी दिल को एक अजीब सा सुकून पहुँचाती है। सड़क के हर एक मोड़ पे ऐसा लगता है जैसे नेचर ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यही बना दी हो। डेवलपमेंट फी बैरियर। यहाँ पर जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ होती है अपार्ट फ्रॉम हिमाचल, आपको यहाँ पर सिसु केलोंग जिस्पा जाने के लिए 200 रुपीज़ पे करना पड़ता है, जो कि ग्रीन टैक्स होता है, मतलब यहाँ पर मांगा जाता है, ये लिया जाता है अभी। बट जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ उनको 200 पे करके ही जाना है। अगर आप टैक्सी से हो तो आपको पे नहीं करना है। बस ग्रीन टैक्स आप मनाली एंटर करते टाइम देते हैं, सेम वही वाला यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये 200 रुपीज़ का रिसिट है जो संदीप ने पे किया जब हम लाहौल एंटर कर जाते। और ऐसे खूबसूरत पहाड़ और वादियों को देखते देखते आप पहुंच जाते हैं सिस्सू। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है सिस्सू। हम आगे निकल गए हैं, अच्छे अच्छे नज़ारे आ रहे हैं और जिसको देखते देखते हम पार हो रहे हैं। बट हम हैरान है लोगों का रश देखकर, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ टूरिस्ट है यहाँ पर, और वो होते ही है पहाड़ी एरिया में। बट इससे मुझे लगता है एक्सेस गाड़ियों की वजह से भी मुझे लगता है बर्फ़ बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहा है, क्योंकि हर साल की तरह इस बार उतना बर्फ़ नहीं है यहाँ। अगर बात करें सिस्सू विलेज की तो अटल टनल से बाहर ही निकलते लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह आती है। और यहाँ पहुँचते ही पहाड़ों की खूबसूरती और भी ज्यादा करीब से महसूस होती है। सिस्सू खास तौर पे अपने शानदार सिस्सू वाटरफॉल के लिए जाना जाता है। ऊंची पहाड़ों से गिरता एक झरना दूर से ही दिखाई देता है, और सर्दियों में जब चारों तरफ बर्फ होती है तब इसका नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। सिस्सू में एक खूबसूरत झील है जिसे सिस्सू लेक भी कहा जाता है। इस करके ही सिस्सू एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर दूर दूर से लोग हार्ट शेप वाटरफॉल और सिस्सू लेक देखने आते हैं, साथ ही साथ स्नो एक्टिविटीज करने आते हैं। तो मैं हूँ अभी सिस्सू में, और वो जो ऐसे करके बना है वो हार्ट शेप वाटरफॉल बोला जाता है इसे। अभी सबसे फ़नी चीज़ क्या हुई कि हम सिस्सू आए और सिस्सू अभी टेम्प्रेरी क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ पर हैवी अमाउंट ऑफ स्नो है, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने अभी इसे क्लोज़ किया हुआ है। आप ना यहाँ रुक सकते हैं सिस्सू के पार्किंग में, ना ही आप फ़ोटो शूट करा सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नो है और अभी आपको रोड क्लियर नहीं है नीचे जाने के लिए पार्किंग में, इसलिए सारे कुछ अभी बंद है। बट अगर अभी आप आ रहे हो तो आप सिस्सू से पहले जब आप अटल टनल से जैसे नॉर्थ पोर्टल में एंटर कर जाते हैं, आप वहाँ रुक के स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बट अभी सिस्सू टेम्प्रेरी क्लोज्ड है। सही में जो व्यू है वो जन्नत है सिस्सू का, मतलब वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती सिस्सू कैसा दिख रहा है। वेदर अच्छा है, व्यू अच्छा है, बस थोड़ा देर यहाँ पर खड़े होंगे और देखते हैं आगे कहाँ तक जा सकते हैं। जैसा कि बताया अभी थोड़ा देर पहले ही आपको कि सिस्सू बंद है, जो हार्ट शेप वाटरफॉल है उसके पास में और सिस्सू लेक के पास में पार्किंग वगैरह रहती है वो अभी खुली नहीं है, ना वहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो ना वहाँ जा सकते हो। आज की डेट में सिस्सू बंद है, तो अभी पता नहीं वो कब खुलेगा, इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं टूवर्ड्स केलोंग और जिस्पा, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं।
तो अभी क्या करते हैं, ये सिस्सू वाले व्लॉग को हम लोग यहाँ पर एंड कर देते हैं और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में।